एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए कुछ साल पहले और उन्होंने कहा कि भागवत जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि हमने बहुत कमा लिया, अब हमारी 5-7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। अब हमको लगता है कि इस धन का उपयोग देश के लिए करना है, सेवा के लिए करना है। और आप बहुत सेवा करते हो संघ के लोग, तो आपका मॉडल हमको समझाइए, हम वैसी सेवा करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये बिल्कुल मत कीजिए, आप हमारे मॉडल की सेवा मत कीजिए, आप अपने सोचिए, अपना मॉडल बनाइए, सेवा कीजिए, उसमें जो भी सहायता आपको चाहिए हम करेंगे। लेकिन ये हमारा मॉडल आपका नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता? मैंने कहा कि देखिए, आपने ही बताया इतना कमा लिया कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी और आप सेवा करेंगे। अच्छी बात है, हमारा 100% समर्थन है, ये बहुत उत्तम विचार आपके मन में आया, आप कीजिए, हम मदद करेंगे। लेकिन हमारा मॉडल कैसा है कि हमारा स्वयं सेवक वो खुद फटा कुर्ता पहनने वाला है और उसको दुख दिखता है कहीं पर, वो जाके लग जा, विचार भी नहीं करता। अभी इन्होंने 21 महीने में बनाने का वचन दे दिया, कुछ विचार किया था क्या? कोई विचार नहीं किया, हिसाब नहीं किया था। ये यहां इतने सारे हॉस्पिटल ये सारे बने हैं, तो कुछ विचार किया था क्या, कैसे बनेगा, इतना बजट लगेगा, ये सेंटर्स होंगे? ऐसा नहीं, जहां आवश्यकता दिखती चली गई, काम करते चले गए। अपना समाज ऐसा है, वो कम पढ़ने नहीं देता, इसलिए काम खड़ा होते गया। मैंने उनको कहा कि ये आपसे नहीं होगा, आप अपनी योजना से कीजिए, बजट बनाइए, सेंटर्स बनाइए, क्या करना चाहिए कीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। आपका संकल्प बहुत अच्छा है, सत्य संकल्प है, परंतु अलग प्रकार से है। हमारा संकल्प ऐसा है क्योंकि ये दुख देखा नहीं जाता। जयप्रकाश बाबू दिल्ली के शिविर में आए बहुत पहले, 60 के दशक की बात है, और आए, देखा उन्होंने शिविर। बाद में प्रमुख कार्यकर्ताओं का परिचय, कुछ 30-40 कार्यकर्ता थे, परिचय प्रत्येक हमारे यहां बताते हैं, संघ आयु यानी कितने साल से संघ में है, तो बता रहे 40 साल, 30 साल, 50 साल। तो पूरा परिचय होने के बाद जयप्रकाश जी ने प्रश्न पूछा स्वयंसेवकों को कि इतने साल एक काम में आप टिके रहे, ऐसी क्या बात है? तो एक कार्यकर्ता खड़ा हो गया और उसने कहा कि देखिए, हम एक बात जानते हैं, इस समाज का दुख दर्द हमारे काम करने की प्रेरणा है। जब तक इस समाज में दुख दर्द है, हम काम करते रहेंगे, उसको मिटाए बिना हम चैन नहीं लेंगे। प्रेरणा यह है, उपकार की भावना नहीं है। मेरे अपने हैं, उनकी सेवा करनी है, उनको मेरे जैसा बनाना है, कम से कम मेरे जैसा, वो अभाव में न रहे, वो अज्ञान में न रहे, ये संपर्क स्थापित हो, फिर पूरा राष्ट्र पुरुष एक जीव बनकर खड़ा हो जाएगा। तो इसका अतीत इतना महान है, इसके पास विद्या अविद्या दोनों का इतना धन है और इसके ज्ञान की विश्व को आवश्यकता है। इसके विश्व गुरु बनने को कोई रोक नहीं सकता अगर ये हो जाए।